मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण क्या बदलेगा? मध्य प्रदेश में अब की बार जनता का रुझान, इस बात के विषय पर अगर बात करें तो अटेर विधानसभा में भी निरंतर जिस प्रकार से अब जोर शोर से नेताओं का आवागमन शुरू हुआ है, तो आज एक सभा को संबोधित करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का आगमन देखा गया है। अटेर विधानसभा में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया था, जिस सभा में दरअसल अटेर विधानसभा में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा के आयोजन में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया भी यहां आगमन में पहुंचे थे। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं। वहीं अटेर विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वे अटेर विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब की बार उनके पुत्र हेमंत कटारे को आशीर्वाद दें। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी नीतियों से बचे। वहीं पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके भाई ने अटेर की जनता से विशेष जो टैक्स वसूला है उसका जवाब कांग्रेस की सरकार आने पर देगी। वहीं उन्होंने कहा कि अटेर की जनता ने 5 साल में बहुत जुल्म सहा है, उसका बदला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि महंगाई एवं बेरोजगारी को अगर रोकना है तो कांग्रेस सरकार को आगे लाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस सरकार आने के बाद ही महंगाई पर कुछ अंकुश लग पाएगा, वहीं बेरोजगारी को भी कम किया जाएगा। विशेष इस कार्यक्रम में काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ एकत्रित रही। क्या कहा है यहाँ पूर्व अटेर विधायक हेमंत कटारे ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। विशेष खास संवाददाता कपिल त्रिपाठी की खास रिपोर्ट करना चाहूंगा। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी, तब एक कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने किया था जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाया था और उसमें जो खाना अनुसूचित जाति के लोगों को परोसा गया, मेरे पास वीडियो का प्रमाण है। ऐसे पैरों के तरह कुचला गया, उसमें ट्रैक्टर के ऊपर लोग खड़े हैं, पैरों से कुचला हुआ खाना अनुसूचित जाति के लोगों को खिलाया गया। यदि कोई इस बात को चैलेंज करेगा तो मेरे से आके प्रमाण ले लेना, वीडियो प्रमाण है। ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है अटेर क्षेत्र में, आज अत्याचार हो रहा है आपके लोगों के ऊपर। और सारी आस आप लोगों से टिकी हुई है, हमारे दोनों मुख्य अतिथि आरडीसी सज्जन वर्मा जी और फूल सिंह बरैया जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार होगा। हेमंत कटारे आपको आज हेमंत सत्यदेव कटारे वचन दे रहा है, बाबा साहेब के समक्ष अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राण देने के लिए तैयार खड़ा हूं। बीजेपी वालों की बैंड बजा करके अटेर से बाहर निकाल दूंगा। अपने पिता से बड़ा कोई दुनिया में नहीं होता, ईश्वर, मेरे पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। अपने पिता की सौगंध खा के कह रहा हूं कि आपके ऊपर बात आएगी तो मैं आपके लिए छाती अड़ा करके खड़ा मिलूंगा, आप आजमा के देख लेना। जब भी अन्याय होगा किसी भी वर्ग पे, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, तो मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होऊंगा और न्याय के साथ खड़ा होऊंगा। आज आपको वचन दे करके जा रहा हूं। एक घटना अभी ताजी उदोदगढ़ में हुई। उदोदगढ़ के ये तो संविधान में नहीं है। जो व्यक्ति, सुन लीजिए, जो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, जो संविधान की शपथ लेके नौकरी करने अपने पद पे बैठता है, यदि अपने कर्तव्य पद पे सही नहीं चलता तो उन जैसे लोगों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं उनके लिए तो नसीहत यही। कांग्रेस ने भी टिकट घोषित की है, लगातार टिकट में मिलने की बात की। अगर आपके विधायक सचिन बिरला आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, आपको गलत फहमी है। निश्चित रूप से आज देखिए ये सब नौटंकी है, वही नौटंकी जिस तरह चुनाव आते तो शिवराज और मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों की धूल यहाँ लगाते हैं, उसी तरह की नौटंकी। साल भर पहले जो व्यक्ति जा चुका है, चूंकि वो समय ज्वाइन कर लेता बीजेपी तो चुनाव करना ना पड़ते और वो चुनाव में हारता, इसलिए अब तो चुनाव घोषित हो रहे हैं। अभी कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं किए। जी हाँ, हेमंत कटारे ने अपने लिए वोट मांगे, फूल सिंह बरैया जी ने 2 महीने बाद का विधायक बताया और आपने भी उनके लिए वोट मांगे, न कि कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने वोट नहीं मांगा, आपको ध्यान में मैंने कहा कि आशीर्वाद दिया संतों ने। मांगा है नहीं, मैंने नहीं मांगा, संतों ने आशीर्वाद दिया। आपने आशीर्वाद हेमंत के लिए जादू का क्या माना जाए? जादू का खेल है, हेमंत घोषित हो गए, जादू का खेल, जादू का खेल बताना पड़ता है। मेरे दोस्त थे सत्यदेव कटारे, उनकी विरासत की रक्षा, सत्यदेव कटारे की विरासत की रक्षा
और विरासत को आगे बढ़ाने की बात की। बिल्कुल एक सच्चा मित्र हूँ, तो मेरा कर्तव्य में बात कर रहा हूँ। अभी मंच में फूल सिंह बरियानी जी ने कहा था कि अगर ये सही संविधान 5 साल पहले, अगर सही संविधान 5 साल के लिए लागू हो जाए तो देश की स्थिति बदल जाए। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे मध्य प्रदेश की सत्ता हो, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई संविधान को लागू? ये फूल सिंह जी जवाब देंगे। देश में कांग्रेस की सरकार रही, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जनसंघ के लोग थे, वो कभी भी इस कानून को लागू करते बीच में आड़े आ जाते और कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट महसूस हुई किसी को, तो अभी आदरणीय राहुल जी ने कहा कि जो हमसे थोड़ी बहुत भूल हुई है और भविष्य में भूल नहीं होगी। ये कौन सी लाइन है? दुनिया में सबसे पहला देश है अपनी भूल को सुधारने वाला, वो जापान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा व्यक्ति के रूप में अगर कोई कहा है कि हमसे जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे, वो है माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है कि ये संविधान 5 साल में लागू होगा और करोड़ों लोगों की दुर्दशा है वो निश्चित रूप से खुशहाली में बदलेगी। सज्जन जी आपसे हमारा एक सवाल है। सचिन बिरला जी आज रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।